दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है और इसी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसीज ने जीआरएपी यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि कई स्थानों पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जो सीधे सीधे गंभीर श्रेणी में आता है। तो वहीं इस स्तर की हवा न सिर्फ सांस लेने में दिक्कत बढ़ाती है, बल्कि आंखों में जलन, सीने में भारीपन, खांसी, जुकाम और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों को और ज्यादा खराब कर देती है। तो वहीं प्रदूषण में अचानक आए उछाल को देखते हुए जीआरएपी के तहत कुछ नए सख्त कदम लागू किए गए हैं, जिनमें वर्क फ्रॉम होम की भी सलाह शामिल है। तो वहीं क्षेत्र की राज्य सरकारों को अनुमति दी गई है कि वह अपने सार्वजनिक, नगर पालिका और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों को ऑफिस बुलाए और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे सकती है। तो वहीं इसी तरह केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर फैसला ले सकती है, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो और प्रदूषण थोड़ा कम हो सके। ऐसे में शनिवार को जारी आंकड़ों में ये साफ दिखा कि दिल्ली और आसपास के शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद तेजी से बिगड़ रही है। दिल्ली के कई इलाकों जैसे रोहिणी, विवेक विहार, वजीपुर और आनंद विहार में AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। कई स्थानों पर परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब रही कि वायु गुणवत्ता 430 के आसपास पहुंच गई है। तो वहीं नोएडा और गाजियाबाद की स्थिति दिल्ली से भी ज्यादा चिंताजनक है। नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 430 मापा गया, जबकि गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में ये 450 तक पहुंच चुका है, जो बेहद खतरनाक है। ये स्तर विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, दमा के मरीजों और दिल की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा करता है। चिकित्सकों का कहना है कि लगातार ऐसे स्तर की हवा में रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो सकती है और लंबे समय में कई मरीजों को स्थायी नुकसान हो सकता है। तो वहीं अस्पतालों में सांस संबंधित शिकायतों वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि लोग सुबह और रात को बाहर निकलने से बचें और बाहर जाते समय N95 या अच्छे क्वालिटी का मास्क जरूर पहने। तो वहीं प्रदूषण की स्थिति के बीच जीआरएपी के अलग अलग चरणों के तहत कई उपाय लागू किए जाते हैं, जिसमें ग्रैप 1 में ये सुनिश्चित किया जाता है कि बिजली आपूर्ति में कोई कटौती न हो, ताकि लोग डीजल जनरेटर का सहारा न लें। इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण को मजबूत किया जाता है, ताकि चौराहों पर लंबे जाम न लगे। मीडिया के माध्यम से प्रदूषण के बचाव के उपायों की जानकारी फैलाई जाती है। सार्वजनिक परिवहन जैसे कि CNG बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें और मेट्रो के फेयर्स बढ़ाए जाते हैं, ताकि लोग निजी पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कर सकें। तो वहीं ग्रैप 2 में इससे भी सख्त कदम शामिल होते हैं, जैसे कि ऑफिस टाइमिंग बदलकर भीड़ कम करना। राज्य सरकारें और नगर निकाय अपने विभागों में कर्मचारियों के ऑफिस समय में बदलाव कर सकते हैं, ताकि पीक आवर्स में सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम हो। तो वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई वजह हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थल पर चल रहा काम, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़ा कचरा जलाना और हवा में नमी बढ़ाना। सर्दी के मौसम में हवा की गति धीमी हो जाती है, जिससे प्रदूषण जमीन के करीब जमा होकर एक मोटी परत बना लेते हैं। इसी कारण AQI अचानक बढ़ जाता है। हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार और प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में और कड़े कदम लागू किए जा सकते हैं। तो वहीं इनमें निर्माण कार्यों को सीमित करना, स्मॉग टावर्स को ज्यादा सक्रिय रखना, सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाना और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर कई स्तरों पर कार्रवाई शामिल होगी। तो वहीं प्रशासन ये भी कोशिश कर रहा है कि जिन जगहों पर धूल ज्यादा उड़ती है, वहां मशीनों से सफाई और वाटर स्प्रे को बढ़ाया जाए। तो वहीं अब इन सब के बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण कितना बड़ा मुद्दा है, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कई पुरानी समस्याएं हमें दहेज में मिली हैं, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, टूटी हुई सड़कें हो या प्रदूषण की स्थिति। 11 साल वाली सरकार आई और चली गई, 15 साल वाली भी सरकार आई और गई, लेकिन समस्याएं वही की वही रही। CM रेखा ने कहा कि जरा याद कीजिए, पिछली सरकारों ने प्रदूषण के लिए क्या किया था, बस एक ऑड इवन, और उससे भी क्या फर्क पड़ा। उनकी रणनीति ये थी कि लोगों को इतनी परेशानी में डाल दो कि वह असल समस्या पर सवाल ही न उठा पाए। तो वहीं ऑड इवन पर सवाल उठाते हुए CM रेखा गुप्ता ने पूछा, याद है कितनी दिक्कत होती थी, कैसे जाएंगे काम पर, क्या करें, क्या जनता को तकलीफ में डालकर आपातकाल जैसे हालात बनाकर समस्या का समाधान होता है। वो यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि जब भी दिल्ली में बारिश आती थी, हर अखबार और मीडिया में वाटर लॉगिंग की खबरें छपी रहती थी। मिंटो ब्रिज पर पानी भरना तो जैसे हर साल की कहानी थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, क्या वहाँ पानी जमा हुआ, ITO पर हुआ।
उन्होंने आगे कहा कि इसलिए हमने तय किया है कि इस समस्या का समाधान छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए हमने तय किया है कि इस समस्या का समाधान छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही बताया कि 2026 तक दिल्ली की 100% बसें इलेक्ट्रिक होंगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन, सरकार और आम जनता सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। तो वहीं इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DH।